हेलो हाय एवरीवन, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकुर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन मंत्रा पर। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जो बिहार बीपीएससी टीआरई 2.0 जो भर्ती हुई थी उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। क्या क्या अभी तक चल रहा है और आगे क्या क्या होने वाला है, क्या ये भर्ती कैंसिल हो सकती है, इसके ऊपर एक याचिका डाली गई है, क्या उसका कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या हो सकता है, वो सब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आपके 2 मिनट लूंगा, लेकिन 2 मिनट में बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बताने वाला हूँ। अब तक 73,300 की हो चुकी है काउंसलिंग। दूसरे चरण में 14,762 शिक्षकों का 2 वर्गों में चयन, खाली रहेंगे पद। मतलब 14,762 शिक्षक ऐसे थे जिनके 2 वर्गों में चयन हुआ है। और ये रूल है कि सिर्फ एक ही विद्यालय में एक इंसान ज्वाइन कर सकता है, दो में कैसे कर सकता है, 2 वर्गों पे कैसे जाके ज्वाइन कर सकता है। तो इसीलिए सिर्फ ये एक ही वर्ग को ज्वाइन करेंगे। तो इसीलिए क्या हुआ है कि 14,762 पद जो है वो खाली होने वाले हैं, और उसका क्या होने वाला है वो भी हम लोग बात करेंगे। बीपीएससी के दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में करीब 94,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसके बाद करीब 14,762 शिक्षक के पद खाली ही माने जाएंगे। दरअसल इन रिक्तियों पर उन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जिनका चयन किसी अन्य रिक्ति के विरुद्ध हो चुका है। मतलब 2 वर्गों में इनका हो चुका है, ठीक है। सैकड़ों की संख्या में ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनका चयन एक से अधिक स्कूलों के रिक्त पदों पर हुआ है। नियम अनुसार कोई भी चयनित विद्यालय अध्यापक केवल एक ही स्कूल में योगदान दे सकता है। इसीलिए करीब 14,762 पद रिक्त जा रहे हैं। आगामी शिक्षक नियोजन में इन रिक्तियों को समाहित किया जा सकता है। मतलब जो अब आने वाली वैकेंसी टीआरई 3.0 उसमें ये सारी की सारी वैकेंसी चली जाएगी। तो मतलब वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ जाएगी। जो 40,000 थी वो लगभग 60,000 तक पहुंच सकती है वैकेंसी। जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य में लगभग 94,000 विद्यालय अध्यापकों का चयन किया है। इनमें करीब 11,000 नियोजित शिक्षकों की चयन विद्यालय अध्यापक के रूप में किया गया है। नियोजित शिक्षक अगर नया योगदान देते हैं तो उतने ही पद फिर से भरने होंगे, ठीक है। फिलहाल राज्य में दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों की जिला मुख्यालयों पर चल रही काउंसलिंग औपचारिक तौर पर बुधवार को खत्म हो जाएगी। इनमें 3,000 से अधिक पहले चरण में चयनित अभ्यर्थी भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक काउंसलिंग के दौरान मंगलवार तक 73,300 विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। अंतिम दिन का आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। मेन बात अगर देखें तो पटना में नियुक्ति समारोह अब 12 बजे 13 जनवरी को ये समारोह होने वाला है, जहां पर सभी जो अध्यापक है उन्हें बुलाया जाएगा। और ठीक है, उन्हें क्या बांटा जाएगा भाई? नीतीश कुमार जी पत्र बांटने वाले हैं उन्हें, मतलब ज्वाइनिंग लेटर देने वाले, एक तरीके से नियुक्ति पत्र इसे कहा जाता है। लेकिन ये तो सब चीजें एक तरफ है। अब ये देखिए, शिक्षक नियुक्ति निरस्त करने के लिए याचिका डाल दी गई है। राज्य के विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षाओं को निरस्त करने के लिए एक रिट याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। यह याचिका मोहम्मद हसन रेजा द्वारा दायर की गई है। याचिका में 4 नवंबर 2023 को जारी अधिसूचना संख्या 10 मतलब 27/2023 के संदर्भ में ली गई परीक्षाओं को रद्द करते हुए परिणाम को भी रद्द करने और फिर से परीक्षा लेने के आदेश देने का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अधिसूचना के बावजूद पार्ट 1 का पेपर सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में था, उर्दू और बांग्ला में नहीं था। इन्होंने ये कहा है, और ये कहा है कि हाई कोर्ट से डिमांड की है कि आप ये सारी की सारी भर्ती कैंसिल कर दो, दोबारा पेपर कराओ। ठीक है, हमें नहीं पता, पेपर उर्दू और बांग्ला में नहीं आया था, इंग्लिश और हिंदी में आया था, इसीलिए हमें मतलब चीजें उतनी वो था कि समझ में नहीं आई है, जो भी कुछ उनका अपना मानना है। तो देखते हैं क्या कहते हैं इस पे हाई कोर्ट। जो भी होगा डिसीजन मैं आप लोगों के सामने वो डिसीजन लेके भी आऊंगा। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।